धूलगढ़ नाम जितना प्यारा उतना ही खतरनाक। गांव के लोग दिन में जितना ही खुश रहते उतना ही रात में सन्नाटे में डूब जाते। गांव में हर रात एक गाड़ी आती थी और उसमें से एक सर कटा आदमी उतरता था। वह लोगों को बेरहमी से मरता था और सुबह होने से पहले वापस चला जाता। किसी को नहीं पता था कि वह कौन है और लोगों को क्यों मार रहा है, लेकिन इतना तय था कि जो भी रात में घर से बाहर निकलता सुबह उसकी लाश गांव के बीचों बीच मिलती। इसलिए गांव के लोग रात होने से पहले ही अपने अपने घरों में चले जाते थे और अपने बच्चों से अक्सर कहते हैं रात में घर से बाहर मत निकालना। इसी गांव में राय स्टार अपने भाई ज्ञान के साथ रहता था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। एक दिन कड़ी धूप में ज्ञान खेत में काम कर रहा था। अचानक वह जमीन पर गिर पड़ा। राय स्टार उसे तुरंत अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर बोला इलाज के लिए $10,000 चाहिए। अब राय स्टार के दिमाग में एक ही ख्याल चलने लगा, मैं कहां से लाऊंगा इतने पैसे। तभी उसके पास अज्जू दौड़ता हुआ आया और बोला राय स्टार जल्दी चल, गांव में तेल की फैक्ट्री खुली है। अज्जू की बात सुनकर राय स्टार तुरंत फैक्ट्री की ओर भागा और वहां जाकर काम ज्वाइन कर लिया। फैक्ट्री में राय स्टार की दोस्ती गोजो से होती है। गोजो ने राय स्टार को चेतावनी दी, रात होने से पहले तुम अपने घर चले जाना, नहीं तो सर कटा तुम्हें। इतना कहकर गोजो वहां से चला गया। राय स्टार को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने मन ही मन सोचा गोजो मुझसे कुछ छुपा रहा है। ये सोचकर वह फिर अपने काम में लग गया। रात होने से पहले ही फैक्ट्री के बाकी मजदूर घर चले गए और फैक्ट्री पूरी तरह सुनसान हो जाती है। लेकिन राय स्टार को अपने भाई का इलाज कराना था, इसलिए वह देर तक काम करता। गोजो भी उसे अकेला नहीं छोड़ता था। काम खत्म होने के बाद वह राय स्टार को उसके घर तक छोड़कर आता, लेकिन सर कटा रोज अपने गाड़ी से आता और लोगों को मारकर चला जाता। अब गांव पूरा शमशान घाट बन चुका था। एक दिन दोनों साथ में काम पर जा रहे थे, तभी उन्होंने गांव के बीचों बीच भीड़ देखी। राय स्टार दौड़कर वहां पहुंचा। वहां का नजारा देखकर घबरा गया। बोला ये कैसे हुआ और किसने किया। तभी गोजो ने कहा शायद वह फिर लौट आया। पिछले पाठ में गोजो ने राय स्टार से कहा था कि शायद वह वापस लौट आया है। राय स्टार के मन में यही चल रहा था कि आखिर कौन लौट आया है। राय स्टार ने गोजो से कहा आज तुम काम पर चले जाओ, मैं थोड़ा देर से आऊंगा। गोजो ने कहा रात होने से पहले ही आ जाना, लेकिन राय स्टार बहुत देर कर चुका था। जब वह घर से बाहर निकला तभी उसी वक्त गांव के बीचों बीच फिर से एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से सर कटा उतरता है। वह पास के एक घर में जाता है। तभी उस घर का मालिक बाहर आता है और सर कटा उसे तुरंत वहीं मार देता है। राय स्टार ये देखकर तुरंत भागने लगता है, लेकिन वह भी उसके शिकार बन जाता है। सर कटा उसे गाड़ी से जोर से टक्कर मारता है और राय स्टार वहीं बेहोश हो जाता है। अगले दिन फिर से गांव में एक लाश मिलती है। अब गांव वाले और भी ज्यादा डर के साए में जीने लगे थे। जब राय स्टार फैक्ट्री नहीं आया तो गोजो को कुछ गड़बड़ लगा। वह उसे खोजते खोजते उसी सुनसान इलाके में पहुंच गया। वहां राय स्टार बेहोश हालत में पड़ा हुआ था। गोजो तुरंत उसे होश में लाता है और अपने घर ले जाता है। घर पहुंचकर गोजो ने राय स्टार से पूछा क्या हुआ भाई। तब राय स्टार ने उसे सारी सच्चाई बता दी। गोजो ने कहा जो भी उसके हाथ लग जाता है वह कभी बच नहीं पाता, शायद अब तुम्हारा नंबर है। उस दिन से राय स्टार के मन में डर का माहौल छा गया था। वह दिन में ही घर से बाहर निकलता और रात होने से पहले ही घर लौट आता था। एक दिन गोजो काम खत्म करके अपने घर लौट रहा था। तभी उसने सोचा अगर इधर से जाऊंगा तो ज्यादा दूर पड़ेगा, शॉर्टकट ले लेता हूँ। वह राय स्टार के घर की तरफ से गुजर रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तभी फिर से वही गाड़ी आती है और गोजो के ऊपर चढ़ा देती है। कुछ ही पल में सब कुछ शांत हो जाता है। अगली सुबह राय स्टार घर से बाहर निकला। तभी दौड़ते दौड़ते श्यामू आया और कांपती आवाज में बोला राय स्टार भैया, गोजो की मृत बॉडी वहां पड़ी है। ये सुनकर राय स्टार तुरंत वहां पहुंचता है। गोजो की लाश देखकर वह घबरा जाता है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अब राय स्टार उस दानव से बदला लेने का फैसला करता है। पिछले पाठ में राय स्टार ने गोजो का बदला लेने का फैसला किया था। उसी रात गांव में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। राय स्टार गांव के बीचों बीच खड़ा था। उसकी आंखों में बदला लेने की आग साफ दिखाई दे रही थी। अचानक आसमान में भयानक बिजली कड़की और तेज बारिश शुरू हो गई। तभी गांव के बीचों बीच एक रहस्यमयी गाड़ी आकर रुकती है। राय स्टार ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहता है तू कौन है और गांव वालों को इस तरह क्यों मार रहा है। तभी गाड़ी में से सर कटा उतरता है। वह जोर से हंसते हुए कहता है इस गांव का एक एक इंसान मरेगा, कोई भी नहीं बचेगा। इतना कहकर वह वापस गाड़ी में बैठता है और राय स्टार को जोर से टक्कर मारकर वहां से भाग जाता है। लेकिन इस बार राय स्टार को कुछ नहीं होता। कुछ दिनों बाद राय स्टार की गर्लफ्रेंड सुष्मिता उसके गांव आती है। राय स्टार ने उससे गांव की ये सारी डरावनी बातें छुपा रखी थी। एक रात जब राय स्टार और सुष्मिता सो रहे थे तभी अचानक सुष्मिता की नींद खुल जाती है। वह टहलने के लिए घर से बाहर निकलती है। तभी उसकी नजर उसी रहस्यमयी गाड़ी पर पड़ती है। गाड़ी रुकती है और उसमें से वही सर कटा उतरता है। वह एक आदमी को बेरहमी से मार
देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। यह सब देखकर सुष्मिता डर जाती है और तुरंत घर के अंदर चली जाती है। अगली सुबह गांव के बीचों बीच फिर एक लाश मिलती है। अब गांव के लोग डर के मारे धीरे धीरे गांव छोड़कर जाने लगे। सुष्मिता रात की सारी घटनाएं राय स्टार को बता देती है, लेकिन राय स्टार कहता है तुम इन बातों पर ज्यादा यकीन मत करो। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। लेकिन सुष्मिता हार मानने वालों में से नहीं थी। वह तुरंत गांव के सबसे बड़े तांत्रिक बाबा के पास पहुँचती है और उन्हें रात की सारी घटना बता देती है। बाबा अपनी आंखें बंद करते हैं, गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं बेटी, वह कोई और नहीं बल्कि पुष्पा है। वह जंगल का रक्षक था। उसे हरियाली और पेड़ों से बहुत प्यार था। एक दिन कुछ बदमाश चुपके जंगल के पेड़ काट रहे थे। पुष्पा ने उन्हें देख लिया और उन्हें मारकर वहाँ से भगा दिया। लेकिन वे बदमाश बदला लेने के लिए वापस आए। रात के अंधेरे में उन्होंने मिलकर पुष्पा का गला काट दिया। गांव वालों ने उसे पागल समझकर उसकी लाश को तालाब में फेंक दिया। तभी से पुष्पा की आत्मा इस गांव के लोगों से एक एक करके बदला ले रहा है। सुष्मिता घबराकर पूछती है बाबा, इस आत्मा का अंत कैसे होगा? बाबा कहते हैं इसका अंत वही कर सकता है जिसका आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर जानवर का हो। ये सुनते ही सुष्मिता के मन में ख्याल आता है ऐसा शरीर तो शायद मेरे बॉयफ्रेंड राय। पिछले पार्ट में सुष्मिता के ख्याल में याद आता है कि उसके बॉयफ्रेंड का ही शरीर आधा जानवर और आधा इंसान का है। वह जल्दी से गाड़ी लेकर अपने घर की ओर निकल जाती है। घर पहुंचकर वह राय स्टार से कहती है इसका अंत तुम ही कर सकते हो। लेकिन राय स्टार उसकी बात को टाल देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर सर कटा रोज आता है और एक को मारकर चला जाता है। अब गाँव पूरी तरह सूना हो चुका था। एक दिन गाँव में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। तभी गाँव के किनारे एक भयानक चीख राय स्टार के कानों तक पहुँचती है। राय स्टार पूरी तरह घबरा जाता है, लेकिन उसके मन में अभी भी डर था, इसलिए वह वापस सो जाता है। अगले दिन गांव के बीचों बीच फिर एक लाश मिलती है। राय स्टार दौड़कर तुरंत वहां पहुंचता है। वहां का हाल देखकर वह पूरी तरह टूट जाता है और अचानक वहीं गिर जाता है। बहुत देर के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने कोई भी इंसान नहीं था। गांव भी वहां से गायब हो चुका था। वह दौड़कर घर पहुंचता है, लेकिन वहां भी कोई नहीं था और घबराने वाली बात यह थी कि पायल भी गायब थी। अब राय स्टार पूरी तरह घबरा चुका था। तभी अचानक गांव में एक आवाज गूंजती है, आज धूलगढ़ खत्म हो जाएगा। राय स्टार चौकन्ना हो जाता है। तभी उसके सामने पायल की कटी हुई लाश दिखाई देती है। पायल की लाश को देखकर राय स्टार एकदम पुतले की तरह खड़ा रह जाता है और उससे यह देखा नहीं जाता। रात में राय स्टार गुस्से भरी आंखों के साथ गांव के बीचों बीच खड़ा था। तभी फिर से गाड़ी आती है। राय स्टार चिल्लाता है, रुक जा वरना मारा जाएगा। गाड़ी से सर कटा उतरता है और अपने असली रूप में आता है। वह कहता है, मैं कोई और नहीं, वही पुष्पा हूँ जो कभी इस जंगल की रक्षा करता था। मुझे कुलवीर दरिंदा और उसके लोगों ने मिलकर मार डाला था। अब मुझे शांति चाहिए, नहीं तो यह गांव पूरा भस्म हो जाएगा। राय स्टार कहता है, मैं तुम्हारा बदला लूंगा, बस तुम गांव वालों को वापस ला दो। पुष्पा मान जाता है। अगले दिन राय स्टार गाड़ी लेकर निकल जाता है और कुछ देर बाद कुलवीर के स्थान पर पहुंच जाता है। राय स्टार कुलवीर से कहता है, तू एक नंबर का दरिंदा है, अब तेरा अंत यही होगा। तभी अचानक पुष्पा प्रकट होता है और उसे वहीं मार देता है। पल भर में सब कुछ शांत हो जाता है। पुष्पा की आत्मा जाते जाते कहती है, इस गांव को हमेशा हरियाली से भरा रखना, और ये कहते ही वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है।